काफ़ी लोगों की सब्सिडी रुक गई है, तो इसको कैसे चालू करेंगे पूरा वीडियो में जानते हैं। अगर वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं इस तरह से नए-नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, सब्सिडी जो रुकी है, चाहे स्टॉप हो या स्टार्ट हो या होल्ड हो, उसके बारे में डिटेल में पॉडकास्ट बना दिया हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा किस तरह से ये लोग बता रहे हैं। पूरा वीडियो में जानते हैं कैसे सब्सिडी चालू होगा, क्या-क्या कमियाँ आती हैं जब सब्सिडी रुक जाती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हो आपको डिटेल में बताते हैं किस तरह से जो है सब्सिडी चालू कर सकते हैं। अगर कोई सवाल हो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और बॉस से भी बात कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा कहीं न कहीं वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। आज हम रसोई गैस मतलब एलपीजी सब्सिडी से जुड़ी कुछ परेशानियों पर बात कर रहे हैं। कई लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं, सुना है, खासकर 2025 में सिस्टम में कुछ नए अपडेट्स के बाद। जी हाँ। और हमारे पास एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है जो इन सब पर काफी रोशनी डालता है। तो आज हम उसी के आधार पर समझेंगे कि भी ये सब्सिडी रुक क्यों रही है और अगर रुक गई है तो उसे फिर से चालू कैसे करवाया जाए। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रही है। क्या ये सिस्टम अपडेट्स की वजह से है? हाँ, देखिए जो मुख्य सिस्टम है ना गैस एजेंसीज का HDMS, उसमें लगातार कुछ न कुछ बदलाव अपडेट्स होते रहते हैं और इसका असर सच पूछे तो लगभग सब पर पड़ रहा है। करीब 100% लोग प्रभावित हैं, ऐसा सुनने में आया है। बाप रे, 100%। तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए अगर किसी की सब्सिडी रुकी है? सबसे पहले और सबसे बुनियादी चीज अपना आधार और बैंक खाता चेक करवाना। नाम की स्पेलिंग, मतलब आपका नाम आधार में, बैंक में और गैस कनेक्शन में बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जरा सा भी फर्क नहीं। अच्छा। अगर एजेंसी के सिस्टम में मतलब HDMS में आधार ठीक से दर्ज नहीं है तो सब्सिडी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो नाम की स्पेलिंग पहली चीज हो गई। इसके बाद ये ऑनबोर्डिंग स्टेटस और आधार लिंकिंग वाला क्या मामला है? हाँ, सिस्टम में कुछ चीजें चेक करनी होती हैं, जैसे आपकी आइडेंटिटी स्टेटस वो एक्टिव होनी चाहिए और आधार स्टेटस CTC दिखना चाहिए। CTC मतलब आपने सब्सिडी के लिए हाँ कहा है। और अगर CTC नहीं है तो NCTC लिखा हो तो? हाँ, अगर NCTC दिखा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि आपका आधार जो है वो NPCI से लिंक नहीं है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही वो सिस्टम है जो सारी सरकारी सब्सिडी सीधे खाते में भेजता है। तो इसके लिए उपभोक्ता को अपने बैंक जाना होगा और आधार सीडिंग करवानी होगी। ये बहुत ही कॉमन कारण है सब्सिडी रुकने का। समझ गए, तो बैंक जाके NPCI लिंकिंग पक्की करवानी है और फिर वो बैंक खाते का वेरिफिकेशन भी होता है जिसे शायद BTC ऑनबोर्डिंग कहते हैं। सही पकड़ा, BTC यानी बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर चेक करता है कि बैंक खाते की डिटेल सही है या नहीं। इसको AB स्टेटस बोलते हैं। और सबसे जरूरी, जैसा पहले कहा, नाम बिल्कुल मिलना चाहिए बैंक रिकॉर्ड में और गैस एजेंसी के रिकॉर्ड में। अगर स्पेलिंग में जरा भी गड़बड़ है तो डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रूव नहीं करना चाहिए। पहले उसे ठीक करवाएं, फिर अप्रूव करें। ये छोटी सी बात लगती है पर सब्सिडी रुकवा देती है। ये तो हुई बुनियादी बातें, लेकिन कई बार और भी दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए बैंक वेरिफिकेशन फेल हो जाए या पेंडिंग दिखाए। अगर AB स्टेटस फेल दिखाता है तो एक रास्ता ये है कि आप कोई दूसरा बैंक खाता लिंक करवा दें। अच्छा, दूसरा खाता दे सकते हैं? हाँ, और अगर पेंडिंग है तो मतलब बैंक को रिक्वेस्ट गई हुई है, उनके जवाब का इंतजार है। बढ़िया से देखिएगा, मतलब ये लोग इतना अच्छा बताते हैं कि जो है आपके एक ही बार में समझ में आ जाएगा। आजकल वैसे ही NPCI लिंकिंग OTP से फटाफट हो जाती है। और कभी-कभी सब्सिडी अमाउंट शून्य दिखाता है, उसका क्या मतलब हो सकता है? शून्य सब्सिडी के मामले में जानकारी यही है कि आपको फील्ड ऑफिसर से ही संपर्क करना पड़ेगा, वही सही कारण बता पाएंगे। ओके, और सब्सिडी का स्टेटस भी अलग-अलग होता है, स्टार्ट, होल्ड या स्टॉप। होल्ड या स्टॉप का क्या मतलब समझना चाहिए? अगर होल्ड पर है तो अपना ऑनबोर्डिंग स्टेटस और PFMS बेनिफिशियरी डिटेल्स चेक करनी चाहिए। हो सकता है आधार या बैंक डिटेल्स अपडेट करने की जरूरत हो। और स्टॉप होने पर? स्टॉप है तो सीधा एजेंसी जाइए, वहां अपना आधार और बैंक स्टेटस दोबारा वेरीफाई करवाइए। और हाँ, मजे की बात यह है कि कभी-कभी स्टार्ट दिखने पर भी सब्सिडी नहीं आती। अरे अच्छा, एक और स्टेटस होता है HIG आउट, ये शायद इनकम से जुड़ा है। बिल्कुल, HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप। अगर किसी ने खुद ही घोषणा की है कि उनकी आय ज्यादा है और वो सब्सिडी नहीं लेना चाहते तो उनका स्टेटस HIG आउट हो जाता है। अगर वो दोबारा सब्सिडी चाहते हैं तो उन्हें एक आय घोषणा पत्र देना होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर एक खास ऑप्ट-इन SR बनाएगा। चलिए अब कुछ और तकनीकी कारणों पर आते हैं। जैसे एक E6 एरर का जिक्र था, वो क्या चीज है?
हाँ, E6 एरर और कुछ दूसरी ऐसी ही दिक्कतें हैं जो थोड़ी पेचीदा होती हैं, जैसे पार्टिसिपेंट नॉट मैप्ड। इसका मतलब है बैंक खाता एनपीसीआई से सही से नहीं जुड़ा। तो इसके लिए भी बैंक ही जाना पड़ेगा। जी हाँ, या फिर आधार इनएक्टिव दिखाए तो भी बैंक जाकर आधार सीडिंग ही करवानी है। और E6 एरर खुद ये ज्यादा गंभीर लगता है। हाँ, E6 एरर के पीछे कई कारण हो सकते हैं और इसके लिए फील्ड ऑफिसर से मिले बिना काम नहीं बनता। जैसे एक ही आधार पर कई कनेक्शन चल रहे हों तो उसे रेगुलराइज करवाना होता है, अच्छा, या कनेक्शन लेते समय उम्र गलत दर्ज हो गई हो, मान लीजिए नाबालिग दिखा दिया, उसे भी रेगुलराइज करने पड़ता है सही आधार लगाकर। और बैंक खाता डुप्लीकेट पाया गया हो तो नया खाता देना पड़ता है, या फिर वही नाम की स्पेलिंग अलग अलग रिकॉर्ड में अलग अलग हो। कभी कभी एनआईसी की तरफ से ब्लॉकिंग हो सकती है, या एचएलटी नंबर या राशन कार्ड में कोई गलती हो। इन सब में फील्ड ऑफिसर ही मदद कर सकता है। तो कुल मिला के अगर देखें तो सब्सिडी रुकने की बहुत सारी वजह हैं। बिल्कुल सिस्टम के अपडेट्स, आधार बैंक लिंकिंग की प्रॉब्लम, नाम का मैच न होना, बिल्कुल ये मुख्य वजह है। बिल्कुल अच्छी बात यह है कि ज्यादातर मसले जो हैं वो उपभोक्ता खुद ही सुलझा सकता है, बैंक जाकर या एजेंसी पर अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवा के। हाँ, लेकिन हाँ, E6 जैसी जो मुश्किल वाली दिक्कतें हैं उनके लिए तो फील्ड ऑफिसर से मिलना ही पड़ेगा। ये सारी बातचीत वाकई एक बड़ा सवाल भी उठाती है। जैसे जैसे ये सारी सरकारी सेवाएं डिजिटल हो रही हैं और आधार बैंक लिंकेज इतना जरूरी होता जा रहा है, तो एक आम नागरिक पर अपनी जानकारी को हमेशा बिल्कुल सही, एकदम अपडेटेड रखने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है ना? सही बात है। इस तरह से आप अपनी सब्सिडी सही कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट